आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और टॉपिक, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो अंग्रेजी शासन ने भारतीयों के लिए कर निकालने के लिए, कर इकट्ठा करने के लिए एक नई व्यवस्था चलाई थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में चलाई गई, मद्रास में। हालांकि वो एक पायलट प्रोजेक्ट था और रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों को अधिक से अधिक टैक्स वसूल करना। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या थी कि जब ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई, इसके लिए आदेश जो भूमि के अनाज से जो उत्पन्न होता था उसका आधा मूल्य टैक्स के रूप में वसूल किया जाने लगा। हालांकि कृषि को एक कर के रूप में नहीं चुकाया जाता था, उसके लिए मूल्य निर्धारित किया गया और उसको चुकाना था, आधा मूल्य। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जो इसमें किसान थे उन्हीं को जमीन का मालिक बना दिया गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ज़्यादा उस समय जो अंग्रेजी शासनकाल में जो क्षेत्र था भूमि का, उसकी 51% थी और इसको लागू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक, आपको पता है, अधिक से अधिक टैक्स वसूल करना। लेकिन ये सबसे पहले कर्नल रीड ने एक बार लागू किया था, मद्रास का कोई छोटा सा क्षेत्र था उसमें, पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और जब उसको लगा कि अंग्रेजों को कि ये पूरी तरह सही है, सक्षम है, अंग्रेजों को लिए एक अच्छा साधन है टैक्स का, तो उन्होंने इसको परमानेंट पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू कर दिया। और इसको मद्रास क्षेत्र में जब लागू किया तो इसके लिए निर्धारित किया गया कि अगले 30 वर्ष तक इसकी टैक्स वसूली की, आमदनी की जो दर है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो बढ़ोतरी हो चुकी है अगले 30 साल बाद होगी। इससे किसानों को क्या हो गया? लेन देन का लिए जो जमीन को जो मूल्य था वो निर्धारित हो गया। तो आपके लिए मेन टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई? दूसरा, किसने लागू की? तीसरा, कितने प्रतिशत भाग पर लागू हुई? चौथा, कितने वर्षों के लिए लागू थी, उसके बाद इसका पुनर्नवीनीकरण किया जाना था? और पांचवा, इसके कितना कर था? और क्या वो छठा क्वेश्चन, क्या इसमें भूमि का जो कृषि से आय होती थी, कृषि का भाग लिया जाता था, उसके बदले में उसका आमदनी के रूप में, उसके कर के मूल्य के रूप में चुकाना पड़ता था? और इसको प्रमुख क्या थे, किसने ये चलाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलाई किसने थी? मद्रास के गवर्नर थे हेक्टर मुनरो, उन्होंने इसको लागू किया। धन्यवाद।